जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो भी करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया में चल रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बाहर जो है वह कुछ भी नहीं आने वाला। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वह यहीं से आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। पूरा देखिएगा ये वीडियो को। तो रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो अभी जो है वह कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वह लॉन्च किया है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने का बात जो की गई थी जब G20 का प्रेसिडेंसी जब इंडिया ने होस्ट किया था लास्ट ईयर 2023 में, तो उसी समय ये इसका लॉन्च करने का बात की गई थी। तो ये एक तरह से G20 प्रेसिडेंसी का ये इनिशिएटिव है। जैसा कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मांडविया जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके तहत क्या होगा, डिजिटल हेल्थ को प्रमोट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वह डिजिटल हेल्थ में कैसे बढ़ाएं और मासेज को कैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दें। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो बात आई है WHO की। तो WHO के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था आपका 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? बर्न है। कहाँ पे है? बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और इसके DG कौन है? डायरेक्टर जनरल। बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा रहे हैं इनके नाम। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाम है इनका टेड्रोस। नोट करिए, टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, टेड्रोस घेब्रेयेसस। ठीक है, तो ये आपका बस TG याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म TG। ठीक है, जहां आप ऑप्शन में देखें आप इसको लगा देना है। ठीक है, इसको इस तरह से याद करने का ये तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसलिए मैं सारा डायमेंशन कवर करता हूं दोस्तों कि सारे स्टैटिक पोर्शन भी आपका कवर हो और जो करंट अफेयर्स है वो भी आपका कवर हो, कुछ भी ना छूट पाए, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप हो। करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका जो है वह बदल सके आपका। चलिए, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन। तो कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वह पहला स्टेट बन चुका है जिसने 100% जो है वह हर घर जल योजना का टारगेट पूरा किया है। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत जो की गई थी 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों? इसका ऑब्जेक्टिव था कि वाटर सप्लाई जो है, टैप वाटर सप्लाई इंडिया के सारे रूरल हाउसहोल्ड को पहुंचाया जा सके। कब तक टारगेट था? बाय 2024 तक का इसका टारगेट था। 2024 तक का इसका टारगेट था। तो 100% जो है वह अचीव कर चुका है। कौन सा स्टेट है ये है अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट का जो है वह स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ये इस टारगेट को अचीव कर चुका है। ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तो पहला है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और जबकि अगर हम ऑल इंडिया लेवल पर बात करें तो ये 10th स्टेट होगा। ठीक है, 10th स्टेट। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी। कौन है? पेमा खांडू उनका नाम है। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा मैप में हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है दोस्तों, इधर जो है वह चाइना से टच करता है, इधर म्यांमार से टच करता है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वह म्यांमार से इंडिया का कौन सा स्टेट से टच करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा उसका आंसर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से जो है वह इंपॉर्टेंट रिवर, देखिए तिब्बत से इंपॉर्टेंट रिवर जो है ब्रह्मपुत्र, यहीं से एंट्री करती है। इस तरह से फिर आसाम में ये प्रवेश करती है। यहाँ पे जो है वह नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे पाके टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे तवांग अक्सर न्यूज में रहता है। क्यों रहता है? यहाँ पे मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री बहुत ही फेमस मोनास्ट्री है। और चाइना भी जो है वह इसको अपना अपने एरिया में दिखाता है। तो ये इसलिए जो है वह अक्सर न्यूज में रहता है। तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दिबांग वैली अगर कहाँ पूछे तो ये भी है, दिबांग वैली आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेसेज है, वो आपको याद रखना है। सैली लेक कहाँ पे है? ये भी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है।
सॉरी, हाँ अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है सुबनसिरी रिवर, ये भी यहाँ से बहता है, तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है आसाम में ये प्रवेश करता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट जो है मैंने कवर किया जो अरुणाचल प्रदेश से आ सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लाक निगर लेक, लॉग निक लेक जो है अभी न्यूज़ में था, ये कौन से कंट्री में लोकेटेड है? तो ये दोस्तों आयरलैंड में लोकेटेड है। कहाँ पे? आयरलैंड। ये न्यूज़ में क्यों था दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण काफ़ी फ्लोरा एंड फोना, जो यहाँ के नेटिव फ्लोरा एंड फोना है, उनका ये नुकसान हो रहा है, वो उनकी डेथ हो रही है, तो इसलिए जो है वह न्यूज़ में था। तो लॉग निक लेक जो है कहाँ पे? ये आयरलैंड में है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। जो भी न्यूज़ में रहते हैं ना, जो भी लीक रहते हैं, जो भी रिवर्स से रिलेटेड कुछ अगर न्यूज़ में आ गया तो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, हु ओन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 5th टाइम इन अजरबैजान? तो अजरबैजान में जो है अभी 5वीं बार वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? ये हैं इल्हम अलीवे, इल्हम अलीवे, ठीक है। कहाँ के प्रेसिडेंट 5वीं बार बने हैं? ये बने हैं अजरबैजान का। तो अजरबैजान को हम लोग थोड़ा मैप में देखते हैं। मैप को देखना बहुत जरूरी है ताकि आप विजुलाइज कर सकें कि किससे क्या बॉर्डर टच करता है। और देखिए ये जो है वह बाकू जो है इसका कैपिटल है। अजरबैजान देखिए यहाँ पे एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, इसका बॉर्डर देखिए रशिया से टच करता है, इधर जॉर्जिया से, इधर देखिए आर्मेनिया से, ठीक है, इधर ईरान से बॉर्डर इसका टच करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैस्पियन सी से भी इसका बॉर्डर टच करता है। कैस्पियन सी से किसका इसका बॉर्डर टच करता है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बता चुका हूँ। तारीख ये याद रखिए। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रसिया, I फॉर ईरान और K फॉर कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है, तारीख आप याद रखिएगा। इससे जो है कभी भी ये क्वेश्चन अक्सर आता है, यूपीपीसीएस में पूछा गया था, एसएससी में पूछा जा चुका है। तो इस तरह से आप जब पढ़िएगा तो आपको जो है वह ट्रिक्स से जब अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत इजीली जो है चीज़ें याद होंगी। तो तारीख आप याद रखिए, कैस्पियन सी तारीख, ठीक है। डेट होता है ना, डेट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आज कितना डेट है, तो आज तारीख कितना है, हिंदी में तारीख उसको बोलते हैं। इस तरह से आज जो है आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टर्की जो है अभी सक्सेसफुली जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी टेस्ट किया है, उसको लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है कान। क्या नाम है उसका? कान नाम है। टर्की द्वारा जो है लॉन्च किया गया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है कान, ठीक है। टर्की के अभी प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? अब टर्की अक्सर न्यूज में रहता है। इनके प्रेसिडेंट हैं रिसेप ताइप एर्डोगन, ठीक है, एर्डोगन। तो ये हैं इनके प्रेसिडेंट है यहाँ के, ठीक है, रेसेप ताइप एर्डोगन, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, एर्डोगन याद रखिए। एर्डोगन जैसे आपको याद रखेंगे तो इससे जो है आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं। थोड़ा सा मैप हम लोग देखते हैं दोस्तों। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये देखिए दोस्तों मैप में है, ये टर्की ये कंट्री यहाँ पे मैप में है। इसकी राजधानी है दोस्तों अंकारा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एक ऐसी कंट्री है जिसका बॉर्डर जो है नॉर्थ में ब्लैक सी से टच करता है, इधर जो है वह मेडिटेरियन सी से टच करता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, और ये सेम क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया यूपीपीसीएस में, और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उसी को लेने की कोशिश करता हूँ। देखिए लेक वान है यहाँ पे, ये जो है वह वर्ल्ड का सबसे साल्टिएस्ट, सबसे जो है वह खारा पानी का लेक है। तो कौन सा है? लेक वान। अगर आपको पूछा जाए कहाँ पे है, ये है आपका टर्की में। सबसे खारा पानी जिस जगह साल्टी वाटर जिस लेक का है वो है यही लेक वान। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि जो है अभी स्टार्ट किया है यूनिवर्सल हेल्थ कवर। क्या? यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? ये है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे दोस्तों? अगरतला, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है कि कौन सा यूनिवर्सल हेल्थ कवर का मतलब क्या हुआ? सबको जो है वह हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे फ्री कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवर। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स दोस्तों यहीं समाप्त होता है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ हर दिन। आप बस हमारे साथ बने रहें। आपका स्कोर जीएस स्कोर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आउट ऑफ 50 आप 40+ स्कोर बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही
आसान है करंट अफेयर्स, बहुत ही स्कोरिंग है और ये न केवल आपका प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, आपके इंटरव्यू में अगर देने जाएं, कहीं आप बात कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जब आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को सिर्फ ये ना देखें कि सिर्फ ये एग्जाम्स निकालने के लिए, आपके पर्सनालिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवेयर्ड देश के नागरिक होने का लिए भी जो है वह एक इंपॉर्टेंट है कि आपको अवेयर होना चाहिए कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।